अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, अल्लाह की रहमत, बरकतें और सलामती आप सब पर हो। आज मैं आपसे दिल से बात करना चाहती हूँ, एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान के दिल को छूता है, अल्लाह की मग़फ़िरत, उसकी रहमत और हमारी तौबा की ताकत। जिंदगी में हम सबसे गलतियाँ होती हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। कई बार हम सोचती हैं कि क्या अल्लाह हमें माफ़ करेगा? क्या हमारी तौबा कबूल होगी? क्या हम फिर से पाक दिल के साथ जिंदगी शुरू कर सकती हैं? यकीन मानिए बहनों, हमारा रब बहुत रहम करने वाला है। वो हमें बार बार मौका देता है। वो चाहता है कि हम उसके पास लौट आएं, अपने गुनाहों का इकरार करें और सच्चे दिल से तौबा करें। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह है, हर आंसू के बाद मुस्कान है और हर तौबा के बाद अल्लाह की रहमत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। सूरह नूह 10। सोचिए, जब हम दिल से माफ़ी मांगती हैं तो अल्लाह हमें माफ़ कर देता है, हमें नई जिंदगी, नई उम्मीदें देता है। हदीस, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं और तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने गुनाह किए, अल्लाह की रहमत हमेशा आपके इंतज़ार में है। बस एक कदम बढ़ाइए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। तौबा सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का नाम नहीं, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। तौबा का सही तरीका, अपनी गलती को मानना। सबसे पहले हमें अपने गुनाह का एहसास और इकरार करना है। दिल से अफसोस करना, दिल से पछताना चाहिए कि हमने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगना। अल्लाह के सामने दुआ करें, रोए, गिड़गिड़ाएं। आइंदा वो गलती न करने का इरादा, पक्का इरादा करें कि अब वो गुनाह नहीं दोहराएंगी। अगर किसी का हक मारा है तो उसका हक वापस करें। इंसानों के हक के मामले में माफ़ी के साथ हक भी लौटाएं। हर नई तौबा एक नई सुबह है। हर बार जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगती हैं, आपका दिल और रूह हल्की हो जाती है। कभी देर मत कीजिए, कभी मायूस मत होइए। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम कर, मुझे हिदायत दे, मेरी मदद कर, मुझे आफियत दे, मुझे रिस्क दे और मुझे बुलंदी अता कर। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। बहनों, जब आप दिल से कहती हैं, मुझे माफ़ कर दे, तो यकीन मानिए, अल्लाह सुन रहा है। अल्लाह की रहमत के लिए दुआ। कभी कभी इंसान को सिर्फ उसके रब की रहमत चाहिए होती है और वो रहमत हर दर्द को मिटा देती है। सही रास्ते की दुआ। जिंदगी की उलझनों में अल्लाह की हिदायत सबसे बड़ी दौलत है। मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद। जब दुनिया साथ छोड़ दे, अल्लाह की मदद हमेशा आपके साथ है। सेहत, सलामती और फिक्र से निजात। आफियत सबसे बड़ी नेमत है, जिसकी कद्र हमें तब होती है जब वो छिन जाए। हलाल रोज़ी और बरकत। रिज़्क़ सिर्फ पैसे में नहीं, सुकून, मोहब्बत और रिश्तों में भी है। दुनिया और आखिरत में इज्जत। अल्लाह से बुलंदी मांगिए ताकि आप दुनिया में भी कामयाब रहें और आखिरत में भी। हर दुआ में उम्मीद छुपी है, हर अल्लाह अकबर में ताकत है। कभी अपनी दुआओं को कम मत समझिए, अल्लाह हर आवाज़ सुनता है। अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक इस्ततअत अऊज़ु बिक मिन शर्रि मा सनअत अबूउ
لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تفصیل: گناہوں کی معافی، دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ۔ اگر آج آپ کی توبہ سچی ہے تو اللہ کی قسم وہ آپ کو معاف کیے بنا نہیں چھوڑے گا۔ ایک عورت تھی جس نے زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، لیکن جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی، اے رب مجھے معاف کر دے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے دل کو سکون ملنے لگا، اس کی زندگی میں برکتیں آ گئیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بدل گئی ہے، اس نے اپنی غلطیاں چھوڑی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اگر آپ بھی بدلنا چاہیں تو اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، بس ایک سچا آنسو، ایک سچی توبہ، اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے، تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان کی توبہ میں سچائی تھی، اسی لیے اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں بلندی دی۔ اگر صحابہ اتنی اونچائی پر پہنچ کر بھی توبہ کرتے تھے تو ہم اور آپ کیوں نہ کریں؟ بہنوں، کبھی مایوس مت ہوئے، شیطان ہمیشہ ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع بڑی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کو نئی زندگی، نئی امیدیں اور نئی خوشیاں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس کی ناراضگی سے کہیں زیادہ ہے۔ ہر بار جب آپ روتی ہیں، ہر بار جب آپ توبہ کرتی ہیں، اللہ کی رحمت آپ کے قریب آ جاتی ہے۔ توبہ صرف ایک بار کی چیز نہیں ہے، ہمیں ہر روز، ہر نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہر صبح شام اللہ سے کہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ تفصیل: ہر گناہ، بڑے، چھوٹے، چھپے، کھلے، ہر طرح کے گناہ۔ توبہ صرف زبان سے نہیں، دل سے توبہ۔ ہر روز کی توبہ، ہر روز کی مغفرت آپ کی زندگی کو پاک اور ہلکی بناتی ہے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر، میرے بچوں کو ہدایت دے، میرے رشتہ داروں کو اپنی رحمت سے نواز دے، ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت، ان کی محنت، ان کی دعاؤں کا بدلہ ہم کبھی نہیں دے سکتے۔ بچوں کے لیے ہدایت، سب سے بڑی دولت، نیک اولاد۔ رشتہ داروں کے لیے رحمت، رشتے مضبوط ہوں، محبت بنی رہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ آپ کے لیے بھی راستے کھولتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے جانا ہے۔ اس دن کوئی عمل کام نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ ہم نے توبہ کی ہو اور اللہ سے مغفرت مانگی ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو جنت نصیب کر، آمین۔ جنت صرف عمل سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے بچنا، ہر دعا، ہر توبہ آپ کو جنت کے قریب لے جاتی ہے۔
बहनों, अगर आज आप तौबा करती हैं तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को ऐसे माफ कर देगा जैसे आपने कभी गुनाह किया ही न हो। तो देर मत कीजिए, अभी इसी वक्त अपने रब को पुकारिए, उससे माफी मांगिए और अपनी जिंदगी को बदल डालिए। हर तौबा के बाद अल्लाह आपके दिल में सुकून और नूर भर देता है। सैयदुल इस्तिगफार। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूँ। जितना बन सके तेरे अहद और वादा पर कायम हूँ। अपने किए बुरे कामों से तेरी पनाह चाहता हूँ। तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ, अपने गुनाहों का भी इकरार करता हूँ। मुझे माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। तफसील। अल्लाह को रब मानना। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद, बंदगी का इकरार, अपनी कमजोरी और अल्लाह की कुदरत को मानना। गुनाह का इकरार, दिल से मानना कि गलती हुई। माफी की उम्मीद, अल्लाह की रहमत पर भरोसा। अगर कोई इसे दिन में पढ़े और उसी दिन मर जाए, या रात में पढ़े और उसी रात मर जाए, तो जन्नत में दाखिल होगा। एक माँ थी जो अपने बच्चों की परवरिश में बहुत परेशान रहती थी। कई बार गुस्से में बच्चों से सख्ती कर जाती, फिर रोती पछताती। रातों को उठकर अल्लाह से दुआ करती, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चों को नेक बना दे। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। उसके घर में सुकून और बरकत आ गई। उसके बच्चे भी उसकी दुआओं की वजह से नेक बन गए। हर माँ की तौबा, हर माँ की दुआ अल्लाह के यहाँ कभी जाया नहीं जाती। दिल को सुकून मिलता है, जिंदगी में बरकतें आती हैं, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है, अल्लाह की मदद मिलती है, आखिरत की फिक्र कम होती है, जन्नत की राह आसान होती है। हर तौबा, हर दुआ आपकी जिंदगी को नूर से भर देती है। बहनों, हम सबसे गलती होती है, लेकिन सबसे बड़ा इनाम ये है कि हमारा रब हमेशा हमें माफ करने को तैयार है। आओ हम सब तौबा करें, दुआ करें, अल्लाह से मगफिरत मांगे और अपनी जिंदगी में सुकून, बरकत और रहमत हासिल करें। ऐ अल्लाह, हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक दे। हमारी तौबा को कबूल कर और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। आमीन। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और बहनों से भी शेयर करें। याद रखिए, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइए। हर रोज तौबा कीजिए, हर रोज दुआ कीजिए और अल्लाह से उम्मीद रखिए।